इसके साथ। आप सभी से मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि किसी को किराए पे रखें मकान में तो पहले पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें, नहीं जिस तरह से ये रो रही हैं इसी तरह से आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि ये राजधानी लखनऊ है और यहाँ पर भांति भांति के लोग आते हैं और भांति भांति की तरह की कारनामे करके रफू चक्कर हो जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नाका पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है और इस आदमी को और इस औरत को ढूंढ कर निकालने में सफल होती है, या फिर ये अपने संपत्ति को गंवा करके इसी तरह इनके आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। चूड़ी कंगन रहा है, सोने के रुलेगा, 2 जंजीर रहा है, बिटेन कती बनवाया था, नाक के नथुनी रहा है, कान के बाली रहा है, सब ले गया और 85,000 रुपया नगद ले गए। बाद में यह कहे इसकी 22 तारीख का आएगा, 23 तारीख का आएगा, तो हम कहा नहीं आ रहा भैया तो पैसे दे दो। तो कहे पैसा हाँ ठीक है नहीं होगा तो पैसा दे देंगे। उसके बाद भाग गया, 1 तारीख के उसने भाग गया। उसके बाद इसकी बीबी मेरे पास रही, मैं उसको खाना खिलाया, घर में उसको देख लीजिए कुछ भी नहीं है, या ऐसा ही रहता था। तो हम कहे कि हाई कोर्ट के वकील हुए उसके पास, तो कहा हम साधारण से रहते हैं। 1 महीना 7 दिन होगा उसको भागे हुए। फिर इसकी बीवी ठीक है, अब हमारा आदमी भाग गया, मुझे छोड़ गया, तो हम उसको फिर बड़ा सहारा दिया। उसको हमने कहा एक औरत है, औरत के काम नहीं आएगी, हमको नहीं पता था, ये दोनों मिलके ठगी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के नाका कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू नगर में हैं और ये नेहरू नगर में है, ये इनका मकान है और इनके मकान में कोई किराएदार बन के आया था, किराएदार के रूप में रह रहा था और इनकी सारी संपत्ति जो भी इनके पास रखी हुई थी इनके तिजोरी में, उसको लेकर के रफू चक्कर हो गया। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा और लखनऊ वासियों को नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को, और उत्तर प्रदेश वासियों को नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक हमारा वीडियो लोग देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि किराएदारों को रखें तो सोच समझ कर रखें और उनका आधार कार्ड जमा करवाएं, और अगर आप किराएदार को रख रहे हैं तो उसका वेरीफाई अपने चौकी में करवा दें, अपने स्थानीय थाने में करवा दें, ताकि जिस तरह से इनके साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। क्या नाम है आपका? साबरा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ का वो मेरा सारा जेवन नौकरी के नाम पर पैसा ले गया, कह रहा था तुम्हारे लड़कियों का वहाँ हाई कोर्ट में यहाँ स्टोनो के रहो उसका नौकरी दिलाएंगे, उसके नाम पर तो खूब पैसा लूटी, 10,000 20,000 50,000 जितना। कहाँ का रहने वाला है? जब आपके यहाँ आया किराए? गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद का कह रहा था। मेरा ट्रांसफर हुआ है हाई कोर्ट में यहाँ, और ऐसे ऐसे करके पैसा लेता गया। उसके बाद अपना भाग गया 1 तारीख के, आज 1 महीना 7 दिन होगा उसको भागे हुए। फिर इसकी बीवी ठीक है, अब हमारा आदमी भाग गया, मुझे छोड़ गया, तो हम उसको फिर बड़ा सहारा दिया। उसको हमने कहा एक औरत है, औरत के काम नहीं आएगी, हमको नहीं पता था, ये दोनों मिलके ठगी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से रो रही हैं, और इनका कहने का मतलब है कि आया यहाँ पे जब किराए के मकान में रहने लगा तो उसने बताया कि मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, मैं हाई कोर्ट में वकील हूँ और मेरा ट्रांसफ़र हुआ है लखनऊ हाई कोर्ट में, और इन्होंने विश्वास कर लिया कि वाकई में हाई कोर्ट का वकील है और इनको एकदम घर की तरह रहने लगा। फिर इनसे जो है इनके बच्चों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी की। 1.5 लाख रुपया ले लिया। उसके बाद में यह कहे इसकी 22 तारीख का आएगा, 23 तारीख का आएगा, तो हम कहा नहीं आ रहा भैया तो पैसे दे दो। तो कहे पैसा हाँ ठीक है नहीं होगा तो पैसा दे देंगे। उसके बाद भाग गया, 1 तारीख के उसने भाग गया। उसके बाद इसकी बीबी मेरे पास रही, मैं उसको खाना खिलाया, घर में उसको देख लीजिए कुछ भी नहीं है, या ऐसा ही रहता था। तो हम कहे कि हाई कोर्ट के वकील हुए उसके पास, तो कहा हम साधारण से रहते हैं, हम गरीबों के मदद करते हैं। उसके बाद ऐसा गरीब के मदद करिस कि मेरे बच्चों के लिए हम गहना बनवा के रखे रहा है, पैसा कौड़ी, मेरी लड़की है शादी लगा। क्या क्या सामान लेके गया आपका? चूड़ी कंगन रहा है, सोने के रुलेगा, 2 जंजीर रहा है, बिटेन कती बनवाया था, नाक के नथुनी रहा है, कान के बाली रहा है, सब ले गया और 85,000 रुपया नगद ले गए, सब लेके चली गए। तो आप अपनी इस बात को लेकर के अपने थाने चौकी पे गई पुलिस से? हम अभी थाने मदई के आए हैं, थाने मदई के आए हैं एप्लीकेशन। और क्या बताया गया थाने? कोई भी हो, कहीं भी हो, इसको पकड़िए सर, और इसको ऐसे कोई रख लेगा सबको, जैसे हमको लूटी से ऐसे सबको लूटेगा।
तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनका आरोप है उस तरह से यही साबित होता है कि ये पति पत्नी जाते हैं और किराए के मकान को लेते हैं, किराए को मकान को लेकर के और ये मकान मालिक को टारगेट करते हैं। जैसे नौकरी के नाम पर ठगी करते हैं और अच्छा खासा रकम वसूलते हैं, और जैसे मौका पाते हैं कि घर में कहीं से सुनसान पोजीशन देखते हैं तुरंत वहां पर उसका भी पैसा ले लिहन। एक आदमी और आवता है इसके पास मिलने, उसका भी पैसा नौकरी के नाम पर लेना तक उससे जब वो आने लगा, जब वो जाने से पैसा काम नहीं हो रहा तो कैसे पैसा दे दो, तो उससे कहा कि मेरा रेप कर रहा था। वो अभी भी मौजूद है, उसको हम बुला सकते हैं, सामना करवा सकते हैं। तब उसको हमने कहा कि हम ही ने छुड़ाया उसको, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये इतनी खराब औरत है। तो आपने जब अपने मकान में उसको रहने दिया तो पूरी तरह जांच पड़ताल नहीं की थी कि ये गाजियाबाद का रहना, उसका आधार कार्ड आपने लिया? यही तो गलती हो गई, नहीं। फोटो है उसका? फोटो उसकी है मेरे पास, उसकी भी फोटो है, उसकी बेबी भी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है अपने आप को हाई कोर्ट का वकील बता रहा है, और यही आदमी है जिसने इस तरह से इनके साथ घटना का अंजाम दिया है। और इसकी जो पत्नी है उसका भी फोटो इनके पास है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि ये वीडियो जहां तक पहुंच रहा है और जहां तक लोग देख रहे हैं तो इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों जो है इसी तरह से, जैसा कि इनका आरोप है कि ये ठगी करते हैं और मकान मालिक को टारगेट करते हैं। इस दोनों मिलके लूटते हैं, सब दोनों मिलके। बाकी भी इसके साथ आप सभी से मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि किसी को किराए पे रखें मकान में तो पहले पूरी तरह जांच पड़ताल कर लें, नहीं जिस तरह से ये रो रही हैं इसी तरह से आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि ये राजधानी लखनऊ है और यहाँ पर भांति भांति के लोग आते हैं और भांति भांति की तरह की कारनामे करके रफू चक्कर हो जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नाका पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है और इस आदमी को और इस औरत को ढूंढ कर निकालने में सफल होती है, या फिर ये अपने संपत्ति को गंवा करके इसी तरह इनके आंखों से आंसू निकलते रहेंगे। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।